चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी और कथित सीडी प्रकरण के बाद निष्कासित हुए थे मेवाराम जैन, और मेवाराम जैन का कांग्रेस में सस्पेंशन खत्म हो गया है। आलाकमान ने जैन की वापसी को हरी झंडी दे दी और तस्वीरें आप देख रहे हैं। माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, वापसी उनकी करवाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, देख पा रहे हैं पूर्व विधायक मेवाराम जैन कांग्रेस से निष्कासित थे, एक बार फिर से कल उनकी घर वापसी हुई है और अब स्वागत सत्कार होता उनका नजर आ रहा है। देखिए, मेवाराम जी के घर पे जश्न का माहौल है और वो मेरे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ा आपको, अब आपकी घर वापसी हो गई है, कैसा लगा? धन्यवाद जी न्यूज़ से अजय जी। और 2 साल से आज जो घर वापसी हुई, मुझे कांग्रेस में वापस कल ज्वाइनिंग कराई, मैं अपने आप को मेरी पूरी जीवन में इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि 40 साल लगातार मैं कांग्रेस में रहा और इस 2 साल में मैं बाहर रहा। और कल हमारे सभी नेता, केंद्रीय नेता, हमारे सोनिया जी हो, खड़गे जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, और रंधावा जी है, हमारे पूर्व कांग्रेस के सीएम अशोक जी है, हमारे प्रदेश के नेता डोटासरा साहब है, जूली साहब है, और सभी इसमें जो मेरे मित्र थे, जो हमारे नेता थे, जो हमारे बाड़मेर के भी सारे नेता है, हमारे कार्यकर्ता है, सभी ने मुझे इसमें सहयोग दिया। और मैं उन सबको आपके इस जी न्यूज़ के जरिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहब, 2 दिन पहले आपका ऑर्डर टाइप हो गया था, लेकिन समय लगा, उसमें आपकी ही पार्टी के कुछ नेता विरोध कर रहे थे। सर, मुझे तो ध्यान नहीं है, मुझे तो कल ही ऑर्डर मिला और चर्चा जरूर मीडिया वगैरह में जरूर हुई कि आलाकमान ने वापस लेने का निर्णय ले लिया, और मुझे कल आदेश मिला और मैं कल वहाँ उनसे मिलके धन्यवाद देते हुए, हमारे पार्टी के चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, और चाहे हमारे रंधावा जी हो, और चाहे वहाँ जयपुर के, दिल्ली के हमारे सभी नेता, खड़गे साहब, चाहे उन सबको मैं धन्यवाद देकर और यहाँ जयपुर में मैं इनसे मुख्य भूमिका क्या रही? 2 साल का लंबा इंतजार किया आपने, कई प्रकरण भी थे जो कहीं ना कहीं कई नेता आपकी ही पार्टी के कह रहे थे कि आपके वापस आने से छवि पे फर्क पड़ेगा कांग्रेस के। सब देखो, अब ये आप भी देख रहे हैं और आप जनता का माहौल भी देख लेंगे कि मुझे वापस लेने से बाड़मेर में कल दीपावली जैसा जश्न था। कल मैं जाऊंगा, आप देखना 10 बजे मैं पहुंचूंगा, वहाँ का उत्साह, वहाँ लोगों का जो मेरे प्रति स्नेह और जो है वो, उससे आपको लग जाएगा कि लोगों का क्या है मेरे प्रति प्रेम और क्या उत्साह। और मैं चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस में रहा, हमारी कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेकर किस तरह से हम उसको मजबूत कर सकें, यही मेरा लक्ष्य होगा कि पार्टी मजबूत हो हमारा प्रदेश में। लेकिन जैन साहब, जो विरोध चल रहा था, अब क्या लगता है बाड़मेर की राजनीति में फिर से आप सब एक साथ होके चल पाओगे, या फिर जो कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलेगी? मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि हम सब मिलकर कैसे हमारी पार्टी कांग्रेस मजबूत हो, और किस तरह से अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम सारा ठप पड़ा है, बंद पड़ा है, किस तरह से अस्पतालों के क्या हाल है, सड़कों की क्या हालत है, लोगों की हर तरह से पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा क्या हालात है, हम प्रयास करेंगे उनको कैसे ठीक करें। लेकिन मेवाराम जी, घर में कैसे सुधरेंगे हालात? आपके कई नेताओं ने विरोध आपका किया कि आपको वापस नहीं लेना चाहिए। सब मैं अब कोई कितना, मुझे इस बात का पर मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ हम सब मिलकर किस तरह से कांग्रेस संगठन मजबूत हो, किस तरह से हमारे नेता मजबूत हो, यही मैं चाहूँगा। इसमें कोई न तो विरोधाभास हमारा है, न मैं रखना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को साथ में लेकर। राम जी, जो सीडी प्रकरण था उसको लेकर लगातार आप पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, हालांकि आपको कोर्ट से उसमें क्लीन चिट मिल गई थी। ये सबको ही पता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कोर्ट ने इसमें बाकायदा पुलिस ने इसमें एफआईआर दी। हाई कोर्ट में 2-3 बार गए, 3 बार ही हाई कोर्ट में
बिल्कुल मुझे क्लीन चिट दी। मेरे पे जो आरोप लगाने वालों ने बिल्कुल क्लियर कट कोई मेरे पे कोई उन्होंने आरोप लगाया ही नहीं। तो ये जनता के सामने सारी बात आ गई, कोर्ट में आ गई, सब जगह आ गई, तो वो मुद्दा ही नहीं रहा। सेकंड, कोई मैंने पार्टी विरोधी फिर भी बाहर निकला गया तो भी मैंने पार्टी के विरोध में नहीं रहा और घर बैठा रहा, कार्यकर्ताओं से मिलता रहा और मेरा प्रयास ही यही रहा कि हम कैसे वापस मेरा जीवन 1981 में सरपंच रहा हूँ और लगातार आज तक कांग्रेस में रहा, चाहे 2 बार सरपंच रहा, चेयरमैन रहा, 3 बार एमएलए रहा, चौथी बार अब के किस तरह से मेरी इसमें जीत नहीं पाया उन मुद्दों पे भी नहीं जाऊंगा कि कैसे हुआ क्या हुआ, परंतु मेरा यही है कि भी जनता सब जानती है, कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं चाहूँगा सबको लेकर पिछली बातें सारी भूल कर सबको साथ लेकर और कांग्रेस को मजबूत करने में लगूंगा। ये है पूर्व विधायक मेवाराम जो कह रहे हैं कि देखिए सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब जब एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है और ज्यादा मजबूत मनोबल के साथ आए हैं, जनता की सेवा की बात भी कह रहे हैं, तो बाड़मेर वासियों के लिए सबसे पहले उनकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है, किस तरीके से, क्योंकि अभी विपक्ष में है तो विपक्ष में रहते हुए और ज्यादा विपक्ष के जो नेता है उनका काम मजबूत हो जाता है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है वो बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, जमीनी स्तर तक वो सुविधाएं पहुंच सके, उसके लिए आवाज उठाए। क्या कुछ उनकी प्राथमिकता आगे रहने वाली है बाड़मेर की जनता की सेवा को लेकर? जैन साहब, बाड़मेर के लोगों के लिए अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आपकी पार्टी अभी विपक्ष में है लगातार, किस तरह से बाड़मेर की जनता की जो आवाज है विपक्ष के तौर पे आप उठाएंगे? आज हालात ऐसे हैं कि बाड़मेर में चिकित्सा व्यवस्था सबसे खराब है और वहाँ लोगों को मेडिकल नहीं मिल रही है, डॉक्टर, सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई है, अस्पताल जो हमारे टाइम सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल स्वीकृत हुआ, बना 90% काम हुआ, बाकी अभी 2 साल में कुछ नहीं हुआ। प्रयास करेंगे उसको कैसे जल्दी कराएं। शहर में सीटी स्कैन मशीन जो बाड़मेर जिला अस्पताल में नहीं है कैसे लगे, और सड़कों की हालत है, सफाई की है, सीवरेज की है, पानी की है, बिजली की है, अन्य जो मुद्दे हैं गाँवों में और शहर में जितने भी मुद्दे हैं उनको हम सरकार के पास ले जाएंगे, प्रशासन के पास ले जाएंगे और उन मुद्दों को जनता के साथ मिलकर कैसे हम उन मुद्दों को सोल्व करें, इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा और कैसे सुधार हो इस दिशा में जाएंगे। तो देखिए, मेवाराम जैन की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष की जो तमाम भूमिका है वो निभाएंगे और अब जब वो पार्टी में उनकी वापसी हो गई है तो तमाम लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस को बाड़मेर में मजबूत करेंगे, इस तरह की बात मेवाराम की ओर से कही जा रही है। जी ठीक है विष्णु, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेवाराम जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और एक बार फिर से उनकी घर